गोविंद जय बोलो गोविंद भगवान की जय हो। स्वरेणोच्चैराज भावा कुलेन्द्रिय भगवान ने ये आवाज सुनी तो अपने पार्षदों को भेज दिया, आदेश दिया, जाओ मेरा भगत बुला रहा है। पूरे जीवन भर पाप किए थे अजामिल ने, चोरी, डांका, वेश्यागमन, मदिरा, जुआ, मारपीट, हत्या, पर अंत में नारायण नाम क्या निकल गया? भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों से कहते हैं हटो अलग, इस पर हमारा अधिकार है। यमदूतों ने कहा आप हैं कौन? हम भगवान नारायण के पार्षद हैं, हम यमदूत हैं, इस पर तो हमारा अधिकार है क्योंकि ये पापी। ऐसा कौन सा पाप है जो इसने न किया हो? भगवान के पार्षद कहते हैं मान रहे हम ये पापी है, पर मरती बार इसने हमारे भगवान को बुलाया है, सारे पाप खत्म है, अब ये हमारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं। नारायण का आदेश है। यमदूत हंसने लगे, बोले इसके बेटे का नाम नारायण है, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके भगवान को इसने नहीं बुलाया, इसने अपने बेटे को बुलाया हुआ है। भगवान के पार्षदों ने कहा ये बताओ इसका बेटा कब हुआ था? कुछ समय पहले। कब तक रहेगा? कुछ वर्षों तक रहेगा। और ये नाम तो बड़ा पुराना है ना, ये नाम तो हमारे नारायण का है ना। नाम पहले भी था भगवान का, नाम बाद में भी रहेगा, अब कोई रख ले तो हमारी जिम्मेवारी है। नाम तो भगवान का ही है, इसलिए इस पर हमारा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। और ज्यादा ज्ञान लेना है ना तो अपने यमराज से, धर्मराज से बात करना। चलो यहां से चलो। यमदूत बेचारे चले आए। अब विष्णु दूतों ने विचार किया कि वास्तविक बात क्या है। वास्तव में देखा गया तो उसने तो अपने बेटे को ही बुलाया था। क्या करें, आपस में चर्चा की, ऐसा है इसे हम भी छोड़ चलते, हम भी नहीं ले जाते। और विष्णु दूत भी अजामिल को छोड़ के चले गए। अब अजामिल ये सब दृश्य देख करके माथे पे हाथ रखा और बैठ गए। कहने लगे वाह, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, बड़े वेदज्ञ कर्मकांडी मेरे बाप थे, और उसके बाद मैं कहां फंस गया। मुझे जो सोचना भी नहीं चाहिए था वो मैंने किया। ब्राह्मण होने के बाद मैंने बड़ा अपराध किया, मैंने बड़ा पाप किया। धन्य उन संतों के लिए जिन्होंने मेरे बेटे का नाम नारायण रखवाया, और आज मैं उसी नाम के कारण नरक में जाने से बच गया, नरक में जाने से बच गया। सज्जनों, अजामिल ने उसी समय घर का त्याग कर दिया, हरिद्वार में चले गए, और कहीं 8 तो कहीं 12 वर्ष का वर्णन है। इतने दिन तक उन्होंने वहां द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, जिसके कारण के उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई और सारे पाप समाप्त हो गए। पाप करने के बाद भी प्रायश्चित और नाम जप के प्रभाव से इनका कल्याण हो गया, इनका उद्धार हो गया। यह कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं
कि कोई व्यक्ति ये विचार न करने लग जाए, अरे भैया हम तो बड़े पापी हैं, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, हम कितना भी कर लें तो भी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कोई कभी न सोचे। भगवान के नाम में उतनी शक्ति है, इतने तो कोई दुनिया में पाप कर ही नहीं सकता है। वो चाहे राम नाम हो, चाहे शिव नाम हो, चाहे नारायण नाम हो, चाहे गोविंद नाम हो, कोई नाम हो, सारे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और ये लिखित बात है, अपने मन से नहीं बना रहा, लिखित बात है। म्रियमाणो हरेर नामा गृणन पुत्रोपचारितम अयामलोप्य गाधामा किम पुनः श्रद्धया गृणन। भाई अयामिल ने जो नाम लिया था उसमें न तो कोई श्रद्धा है, न कोई भाव है, न कोई ज्ञान है कि ये मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, और न ही बहुत बार लिया गया। केवल नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, यही तो कहा गया था, फिर भी नारायण ने रक्षा की। म्रियमाणो हरेर नामा गृणन पुत्रोपचारितम अयामिलोप्य गाधामा किम पुनः श्रद्धया गृणन। फिर जो श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान के नाम का जप करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है, उनका तो कहना ही क्या है। श्रद्धा से एक माला तो हर किसी को रोज जपना ही जपना चाहिए, रोज जपो। और न माला लेके बैठो, न जपो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सभी महामंत्र हैं, ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र हैं, इन्हीं का जप करो। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसेसा गहरम विदु। सांकेत्य में किसी को बुलाने में, हास परिहास में, निंदा स्तुति में जैसे नाम लिया जाए, नाम लो नाम लो नाम लो। और कलयुग में तो विशेष रूप से भगवान के नाम की ही महिमा है। ये सरल भी है, श्रेष्ठ भी है और सुलभ भी है। सुलभ मतलब विशेष नियम नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते जैसे लो तैसे लो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, और भूमि पड़े पे जाम है उल्टो सीधो बीज। भाई किसान खेत में बीज डालता है, वो सरसों बोवे, जौ बोवे या गेहूं, तो डालता चला जाता है, वो उल्टा पड़ो चाहे सीधा उपजेगा तो ऊपर ही, नीचे तो घुस नहीं जाएगा, उपजना ऊपर ही है। ऐसे ही ये भगवान का नाम है। तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खीज, और भूमि पड़े पे जाम है उल्टो सीधो बीज। कोई नियम नहीं है भगवान का नाम लेने का, जैसे लो जहां हो तहां लो। एक कथा सुनाए, दृष्टांत सुनाए हम आपको, वृंदावन की बात। एक बाबा जी थे, शायद पहले सुनाया हो, दोबारा ताजा कर लो। तो वो बाबा जी कैसे थे, हर समय जप करते ही रहते थे। खा में तो, ना में तो, जा में तो, आ में तो, हर समय जप। और इतना ही नहीं,
वो तो शौचाद क्रिया में बैठे तो भी नाम जप चल रहा है। अब पहले के समय पर शौचालय तो थे नहीं, मैदानी शौचालय होते थे। तो बाबा जी बैठे और जप चल रहा है, जब चल रहा है। कोई दूसरे गुरु भाई ने देख लिया और गुरु जी से शिकायत कर दी और कह दिया गुरु जी ये तो पागल है एकदम। कैसे? सोच में बैठता है तो नाम जप करता है। गुरु जी ने बुलाया, पागल कहीं के, ऐसे समय पे ये सब नहीं करना होता, भगवान का पवित्र नाम है, ऐसे समय पे मुंह बंद करके बैठना चाहिए। जी गुरु जी। अब हुआ ये, वो जीव को आदत पड़ गई थी, वो जीव मानती नहीं थी। जपते 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 जीव को ही आदत पड़ जाती है। आपके मन में आवे चाहे ना आवे, जीव चलती रहेगी। जो मंत्र आप जप रहे हो वो चलता ही रहेगा। और एक और कायदा बताऊं आपको, जीव न चले सांस तो चलेगी। जप करने का कायदा है ये। जीव भले ही एक बार को रुक जाए पर सांस नहीं रुकेगी। और सांस में कैसे जप होता है? सांस में ऐसे जप होता है कि जैसे ऊपर सांस गई तो कुछ दिन आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद फिर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर गई तो ये समझिए सो, क्या हो रहा है कि सो शब्द निकल रहा है, और नीचे आई तो हम, सो हम, सो हम। केवल ऐसा कुछ दिन करना है और उसके बाद तो आप सांस लेते रहोगे और ये जप चलता रहेगा। और इस जप का भाव है कि जो वो है सो हम है, जो वो है सो हम है। ये सांस जब चले तो ऐसा भाव कुछ दिन बना लीजिए, और बस जब चलता ही रहेगा तुम सो भी जाओगे ना तो भी सांस तो चलेगी, और जप बंद होगा ही नहीं। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तब हम आपको बता रहे हैं, जो वो है सो हम हैं। वास्तविकता तो यही है कि हम ईश्वर से अलग नहीं है, उसके अंश हैं, जीव हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंतर इतना है कि हम लोगों का जो ज्ञान है खंडित ज्ञान है, और ईश्वर का ज्ञान अखंड ज्ञान है। इतना अंतर है जीव में और ईश्वर में, ज्यादा अंतर नहीं है। और ये भाव बन गया, जो वो सो हम, जो वो सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। तो फिर तो कहने ही क्या है। तो बाबा जी का जो जीव का अभ्यास था वो जीव मान ही नहीं रही। अब बाबा क्या करें कि गुरु जी ने आदेश दिया है, बोलना ही नहीं है। तो बाबा जी जीव पकड़ के बैठ गए। अब जीव मान नहीं रही है, गुरु जी ने मना किया है, जीव पकड़ ली और जीव पकड़ के बैठ गए। जब बैठ गए तो आपको बताएं, चेला ने देखा गुरु जी से फिर शिकायत, गुरु जी अब तो ये जीव पकड़ के बैठता है। गुरु जी ने कहा तू पागल हो गया हैं? ऐसे कौन करता है रे? अब पता है वो बाबा क्या बोले। बाबा बोले, गुरु जी आपके आदेश का मैंने पालन किया था, ये जीव मानती ही नहीं है। मैंने कहा गुरु जी का आदेश है, इस समय पर तुझे जप नहीं करना है, तुझे नहीं बोलना है। मान ही नहीं रही थी, मैंने पकड़ ली। तो पता है गुरु जी क्या बोले? बोले पकड़ मत, बोल रही है तो बोलने दे, बोलने दे। क्योंकि जो भगवान का नाम पवित्र ही है तो उसका अपवित्र क्या होना है? वो तो पवित्र है ही, उसका कुछ बिगड़ना नहीं है। तो नाम जब ऐसा है, कभी लो, कहीं लो, कैसे भी लो, जप करो बस। ये भजन सुने भैया से हैं, और फिर आगे आपको कथा सुना रहे हैं।
बड़ी देर हो गई, हमें खुद कथा में ध्यान नहीं रहता कि भजन को हुए आध घंटा हुआ, अब तो पौन घंटा हो गया, भजन ही नहीं आया। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, 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 अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम, वो राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, राधे मोहे लागे वृंदावन को, राधे मोहे लागे वृंदावन को, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम। निर्मल नीर बहत यमुना को, 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 निर्मल नीर बहत
को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को अली मोहे लागे वृंदावन को अली मोहे लागे वृंदावन को अली मोहे लागे वृंदावन को अली रे मोहे लागे वृंदावन को रतन सिंहासन आप विराजे 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 मुकुट धरो तुलसी को मुकुट धरो तुलसी को मुकुट धरो तुलसी को अली मोहे लागे वृंदावन को अली मोहे लागे वृंदावन को राधे मोहे लागे वृंदावन को अली मोहे लागे वृंदावन को ऐसे ही प्यारे प्यारे एक बार दोनों हाथ उठाए विभाग सभी उठाए लंबे लंबे और लंबे लंबे सभी उठाए लहंगे वृंदावन को लागे वृंदावन को लहंगे वृंदावन को लागे वृंदावन को अली मोहे लागे वृंदावन को अली मोहे लागे वृंदावन को अली मोहे लागे वृंदावन को कुंजन कुंजन फिरत राधिका 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 शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को अली मोहे लागे वृंदावन को अली मोहे लागे वृंदावन को राधे मोहे लागे वृंदावन को अली रे मोहे लागे वृंदावन को राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 सीता राम राधे मोहे लागे वृंदावन को राधे मोहे लागे वृंदावन को राधे मोहे लागे वृंदावन को राधे मोहे लागे वृंदावन गुरु नारायण भगवान
भगवान की जय हो। भगवान के नाम की महिमा सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषा घैरम विदुः। सांकेत्य में किसी को बुलाने में, हास परिहास में, निंदा स्तुति में, जैसे भी नाम लिया जाए भगवान का नाम मंगलदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी नाम की महिमा 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र में भी बताई गई है। जब श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार के प्रयास किए, प्रयत्न किए, जैसे बड़े ऊंचे पर्वत से गिराया गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तदोपरंत अग्नि में होलिका के द्वारा जला डालने का प्रयास किया गया, कुछ नहीं हुआ। जल में डुबोने की कोशिश की गई, कुछ नहीं हुआ। शस्त्रों से काटने का प्रयास किया गया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? क्या अग्नि जलाने में असमर्थ थे, शस्त्र काटने में असमर्थ थे? ऐसा नहीं है। अग्निश्च शीततां जातो जलंच स्थलतां गतः शस्त्राणि पुष्प भावंच हरेर नामानुकीर्तनात्। अग्नि शीतल हो जाते, जल स्थल हो जाता है, और शस्त्र ऐसे लगते हैं जैसे फूल लग रहे हों। शस्त्राणि पुष्प भावंच हरेर नामानुकीर्तनात्। ऐसा भगवान के कीर्तन का प्रभाव था। कीर्तन के प्रभाव से कुछ नहीं हुआ। कीर्तन के साथ साथ, नाम के साथ साथ भगवान का विश्वास भी होना अनिवार्य है। हाँ, एक बार की बात आपको बताएं कि किसी व्यक्ति ने परीक्षा लेने के लिए नीचे तो भाला गाड़ दिया, ऊपर नोक करके, और कहा भाई इस पे कूद जाएगा कोई। तो कई लोग आए कि इस पे कूदने का मतलब तो सीधा सा मरना ही मरना है। एक जाट व्यक्ति वो गया तुलसी बाबा के पास कि बाबा ऐसी ऐसी शर्त लग रही है। बाबा बोले राम का नाम लेना और तू कूद जाना। ये जाट आदमी, उसने सोचा कि बाबा बोल रहे हैं तो बात सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, राम का नाम लूंगा और कूद जाऊंगा। और सही बात है, ये ऊपर चढ़ा और तुरंत जय जय श्री राम और कूद गया भाले पे, क्योंकि विश्वास था। तुलसीदास जी ने कहा कुछ नहीं होगा, राम का नाम लेना। जब तुलसीदास जी ने कहा है तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा विश्वास, और कुछ नहीं होगा। तो नाम के साथ साथ विश्वास, प्रहलाद का पूर्ण विश्वास था, श्रद्धा विश्वास रूपण पूर्ण विश्वास था, तभी तो कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहता है मेरा भगवान, मेरा जगदीश, मेरा ईश्वर, कहां है तेरा ईश्वर? पिताजी ये मत कहिए कहां है, ये कहिए कि कहां नहीं है। सिया राम मैं सब जगह जानता, सभी जगह मेरे ठाकुर जी निवास करते हैं, सभी जगह उनका निवास है। अच्छा क्या? यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदीश सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। ये लोहे का खंबा है,
लाल हो रहा है, गर्म कराया गया है, क्या इसमें भी तेरा भगवान बैठा है? अब प्रहलाद जी को बच्चे हैं, थोड़ी शंका इसलिए हुई कि मेरे ठाकुर जी तो बड़े कोमल थे, और कोमल भगवान जी ये जलते हुए खंबे में, तभी क्या देखते हैं उस खंबे पे एक चींटी चल रही है, चींटी। प्रहलाद जी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि इसमें भी मेरा भगवान विराजमान है, इसमें भी मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, तो पहले तेरे भगवान को ही देख लेता। और गदा से खंबा गिरा दिया। जैसे ही खंबा गिरा, उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप ने देखा तो एक बार तो पीछे दौड़ा चला गया, उल्टा ही। ये कैसा अजीब जीव है रे, ये कब से यहां बैठा हुआ था? पर उसे तो वरदानों पर अभिमान था, मैंने वरदान मांगे हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता। भिड़ गया भगवान से, और भगवान भी उसे खिला रहे हैं। जब दोनों समय मिलने को आए तो बस श्री ठाकुर जी ने उसे उठाया, अपनी गोदी में लिटाया, बोले छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे प्यारे से प्रहलाद को कष्ट पहुंचाया है, मरेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वो वरदान मांगे, उनका क्या होगा? सारे वरदानों को पीछे छोड़ के आया। क्या क्या वरदान मांगे तूने? मैंने वरदान मांगा है, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, मैं दोनों समय मिले मारूंगा, जिसे सायंकाल कहते हैं। न वो दिन है न वो रात है। मैं ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, मैं तुझे बीच में मारूंगा। मैं भीतर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, मैं तुझे देहली पर मारूंगा। मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं नाखूनों से तेरा पेट चीर दूंगा। अस्त्र शस्त्र नहीं है तो क्या हुआ? मैंने वरदान मांगा है, मैं नर से नहीं मरूंगा, पशु से नहीं मरूंगा। मैं तुझे क्या नजर आ रहा हूं रे? मैं सिंह हूं या नर हूं? जी आपका ये मुंह और ये दोनों हाथ ही शेर के जैसे लग रहे हैं, बाकी तो मानवाकार ही हो। तो कौन हूं ये बता कि आप तो नर सिंह हो, नर सिंह हो। मैं तो मार सकता हूं ना, ऐसे कैसे मार देंगे? मैंने ब्रह्मा से ये कहा था कि 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। सुन, ये 13वां महीना है जो मैंने तेरे लिए बनाया है, जिसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या लौंद का महीना कहते हैं। जी पहले तो ये था नहीं कि पहले तो तू भी नहीं था भाई। तू हुआ, तूने वरदान मांगा, मांग ही लिया, तो हमने सोचा कैसे मारे, तो हमने 13वां महीना तैयार कर दिया। वो तेरे लिए हुआ, इसलिए 13वां। पर आप मुझे मार नहीं पाएंगे, और मैंने ऐसा वरदान मांगा है, आप मुझे मार ही नहीं सकते हो। क्यों? मैंने ब्रह्मा से कहा था, ब्रह्मा ये निश्चित मान लो कि आपके द्वारा आपकी सृष्टि में आपने जो रचा हो वो मुझे न मार पाए। भगवान बोले तो समझ लो हम ब्रह्मा के बाप हैं। ब्रह्मा हमारी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा हुए। शिव पुराण में एक कथा आती है सज्जनों, उसमें क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी हुए तो भगवान सो रहे थे तो ब्रह्मा जी ने समझा हम ही जगत के बाप हैं, हम पितामह हैं,
तो पता है भगवान नारायण से क्या बोले? बोले पुत्र जाग जाओ, बैठ जाओ। भगवान जागे और बोले पुत्र तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, हम तुमसे बड़े हैं, हम पहले हुए हैं, तुम बाद में हुए हो। वो पता दोनों को ही सही सही नहीं है। विष्णु भगवान को तो पता था, पर ब्रह्मा जी को जानकारी ज्यादा नहीं है। दोनों ही भगवान महादेव के द्वारा वहां प्रकट किए गए हैं। बाएं भाग से विष्णु, दाएं भाग से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान महादेव। और इसी बात को लेकर के दोनों में लड़ाई प्रारंभ हो गई। विष्णु और ब्रह्मा लड़ने लग गए। आपको बताएं, बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, मार रहे हैं आपस में। देवता गए, देवताओं ने जाकर के भगवान महादेव के चरणों में निवेदन किया और कहा प्रभु वो ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध चल रहा है, कुछ करो। भगवान महादेव पधारे और महादेव ने आकर के दोनों को सावधान किया। लड़ रहे हो, गलती ब्रह्मा आपकी है। और आपको बताएं, पहले ब्रह्मा के 5 मुंह थे। भैरव को प्रकट किया और भैरव से कहा इनका एक सर काट दो, और ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया गया। बड़ी शांति हुई भैया। क्या बंद हुआ? अच्छा, साईं बतरा हो क्या उधर? इधर आओ आगे। हाँ, बतराने को आयो गाड़ी लेके वहां से। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ब्रह्मा के फिर 4 मुख हो गए, ऐसी कथा भी आती है। तो भगवान ने कहा हम ब्रह्मा के बाप हैं, ब्रह्मा हमारा बाप नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा हम तो यही समझ रहे थे सबके बाप ब्रह्मा ही है, कि ना बस और कोई वरदान नहीं है कि अब तू मर जा। भगवान ने देर नहीं लगाई, नाखूनों से पेट चीर दिया है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जय जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय 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 जय 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 नरसिंह देव, देवता फूल बरसा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती नरसिंह भगवान के पास जाने की। देवताओं ने प्रहलाद से ही कहा प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान पधारे हैं, इनका क्रोध शांत कर। श्री प्रहलाद जी महाराज गए और हाथ जोड़ के निवेदन किया प्रभु अब शांत भी हो जाइए, मेरे पिताजी को तो आपने मार दिया, अब भी क्रोध में भरे हो, अब शांत हो जाओ। नरसिंह भगवान एकदम शांत हो गए
और तत्काल उन्होंने प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बिठा लिया, हाथ फेरते हैं और प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद इस दुष्ट ने तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया। मेरे छोटे से प्रहलाद को पर्वत से फेंक दिया गया, मेरे प्रहलाद को अग्नि के माध्यम से जला डालने का प्रयास किया गया, जल में डुबोने की कोशिश, तलवारों से काटा गया, पर धन्य है प्रहलाद, तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा, तू मेरे नाम का जप करता ही रहा, करता ही रहा। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं प्रभु, इसमें मेरा तो तनिक भी कुछ लगा ही नहीं। जैसे जैसे मैं नाम जप करता गया, स्थिति परिस्थिति आती गई, मेरा ध्यान आप में लगा ही था, आप कल्याण करेंगे, और बस एक विश्वास मात्र था। और ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं थे? जल में आप, अग्नि में आप, पर्वत से जल्लाद गिरा रहे, जल्लादों में आप और नीचे आप, कहां तक बताऊं, खंबे में आप और मेरे पाप में आप। कोई स्थान ऐसा नहीं था जहां आप न हो, सब जगह आप ही तो थे, तो मैं डरूंगा क्यों? मैंने आपको देखता गया, हिम्मत बढ़ती गई, जब करता गया, किया कराया तो सब आप ही का। तू वरदान मांग ले, तू बहुत अच्छा है रे प्रहलाद। भगवान जी वरदान मांग लो, जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, मिलेगा। बोल, पुत्र हो तो प्रहलाद के जैसा। कैसा बाप था? बड़ा दुष्ट बाप था। किस अपराध में दंड देता था? भगवान का नाम जप मत कर, भक्ति मत कर, विष्णु को मत भज, नारायण मत बोल, ये। और उसके बाद भी प्रहलाद भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे पिताजी की सदगति हो जाए, उनकी दुर्गति न हो, ये निवेदन है। भगवान को भी आश्चर्य हुआ एक बार तो, बोले इस दुष्ट के लिए तू ये क्या बोल रहा है? भगवान, आपके लिए वो दुष्ट है, आपके लिए वो राक्षस है, आपके लिए वो पापी है, मेरे लिए तो मेरा बाप, मेरे पिता हैं, उन्हीं के द्वारा मुझे ये शरीर मिला है, और इस शरीर से मैंने आपको प्राप्त किया है। भगवान, यदि इनकी दुर्गति हुई, मेरे बाप की दुर्गति हुई, तो फिर भक्ति करने का मेरा लाभ ही क्या है? भक्ति में तो ये बताते हैं 21 पीढ़ी तर जाती हैं, 21 अपनी माँ की और दादी की, 7-7 पीढ़ी तर जाती है, तीनों की मिला के 21। भगवान ने भी प्रहलाद की प्रशंसा की, प्रहलाद बेटा हो तो तेरे जैसा हो। आज का समय तो बड़ा खराब है, बाप सीधा साधा भी है, बाप कुछ कहता सुनता भी नहीं है, तो भी बच्चे त्याग देते हैं बुढ़ापे में। अरे भाई, जब कोई एक वृक्ष भी लगाया जाता है तो भावना की जाती है बड़ा होगा, फल देगा, फूल देगा, छाया देगा, इससे बड़ा लाभ होगा। माँ बाप बेटे को पालते हैं, पोछते हैं, बड़ा करते हैं, विवाह हो गया तो बस वो बदल गया, बदलना नहीं।
ठीक है वो आपकी पत्नी है, मानिए बात मानिए, पर उसको सीधा बोल दो माता पिता मेरे माता पिता हैं, इन्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा कर्तव्य है मैं इनकी सेवा करूं इनकी अंतिम सांस तक। जीते जी तो कहना ही क्या है, मरने के बाद भी तर्पण है, क्रिया है, विधि है, सब करावे, विधिवत करावे, ऐसा नियम करना चाहिए। सज्जनों, उत्तम मध्यम अधम 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। कथा जीवन का दर्पण है। अब आप समझें कि आप किस प्रकार के पुत्र हैं। उत्तम कौन से होते हैं? उत्तम वे होते हैं बिना कहे काम कर दे, पिता को कहना न पड़े और काम कर दे, वो उत्तम है। कहने से करता है वो मध्यम है, कहने से करता तो है पर अश्रद्धया कुर्यात्, अश्रद्धा के साथ करता है, वो अधम है। और कहने से भी न करे तो यहां तक लिखा है कर्तव्य चरितम पितुः, पिता ऐसे बेटे का त्यागन कर दे, यहां तक लिखा है। तो मेरे पिता हैं, सदगति होनी चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद ये तो मेरा पार्षद है। गलती की सनत कुमार ने साफ दिया 3 जन्म का, पहला जन्म हो चुका है, 2 जन्म और इसे लेने, और उसके बाद ये पुनः मेरा पार्षद बन जाएगा, मेरे लोक में पहुंच जाएगा। तू अपने लिए मांग, तुझे क्या चाहिए? भगवान मुझे तो भक्ति चाहिए, मैं आपकी भक्ति करता रहूं। राज्य अभिषेक हुआ, भक्ति का वरदान प्रहलाद जी को दिया गया है। दैत्य शिरोमणि भे प्रहलाद, दैत्य राजा तो और भी हुए थे, बहुत हुए थे, पर दैत्यों में शिरोमणि प्रहलाद को कहा गया। क्यों? क्योंकि ये भगवान के परम भक्त थे। भक्ति के कारण ही श्रेष्ठता सिद्ध होती है, और भक्ति नहीं है चाहे आप जो हो जाए, जैसे हो जाए, कुछ हो नहीं, कतई कुछ नहीं है। क्योंकि ये मानव शरीर है, मानव शरीर में भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति के बिना हम लोग कैसे लगते हैं कि बिना जल का बादल, एकदम फीका फीका सूना सूना, ऐसा। तो भक्ति जीवन में अति आवश्यक है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। और अष्टम स्कंद को हम प्रणाम करते हैं, जिसमें गजराज कथा है, समुद्र का मंथन है, कच्छप अवतार है, धन्वंतरी अवतार है, और मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, जिसमें 24 अध्याय है। 9वां स्कंद प्रारंभ हुआ है। एक भजन भैया से सुनते हैं और फिर आगे आपको सूर्य वंश का वर्णन और राम जी का जन्मोत्सव। जी बोलिए बाके में हरिलाल की जय, जय जय श्री राम। वृंदावन हरिलाल की जय, नैना कजरा रे। जिसमें परीक्षित ने कहा प्रभु अब आप हमें सूर्य वंश की कथा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, राजन सूर्य वंश की कथा हम तुम्हें विस्तार से नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश इतना बड़ा वंश है कि हम और तुम इसी प्रकार
इसी प्रकार मतलब सूर्योदय से सूर्य अस्त तक बीच में 2 घड़ी विश्राम, बाकी पूरी कथा। इतनी कथा चलती थी उस समय। सूर्योदय से कथा प्रारंभ होती, बीच में 2 घड़ी मतलब 48 मिनट विश्राम, और फिर सूर्य अस्त तक कथा। ऐसा नियम था जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी, तब की बात है। तो इसी प्रकार हम कहते रहे और तुम सुनते रहो। 100 वर्षों में भी ये सूर्य वंश हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं कह पाएंगे। इतना बड़ा वंश है सूर्य वंश। न वक्तुम वर्ष सतैरपि, और पुराणों में भी देखें तो जिन राजाओं के नाम ज्यादातर भागवत जी में है, उनके देवी भागवत में नहीं है। देवी भागवत में है, उनके अन्य ग्रंथ में नहीं है। अलग अलग राजाओं के नाम, इनके ये, उनके ये। और विस्तार भी जिन राजाओं की कथाओं को विस्तार यहां दिया है, वो वहां नहीं है, वहां है वो और जगह नहीं है। क्योंकि सारी कथा एक ही पुराण में कहना तो बड़े असंभव बात है। आप जानते हैं सबसे पहले महादेव ने 1 करोड़ मंत्र का, श्लोकों का एक ही ग्रंथ लिखा था। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ एक ही ग्रंथ लिखा था, एक ग्रंथ। अब 100 करोड़ श्लोकों को सौ करोड़ मंत्रों का एक ही ग्रंथ। अब इसे पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है। वेद व्यास जी ने क्या किया, उन 100 करोड़ श्लोकों को 18 जगह और संक्षिप्त करके बांट दिया। 18 पुराण बना दिए, 18 पुराण। और 100 करोड़ श्लोकों का संक्षिप्त करके पूरे 18 पुराणों में यदि गिन करके देखा जाए तो 4 लाख श्लोक रह गए। 4 लाख सारे पुराणों की बात है ये। 18 पुराणों में कुल 4 लाख श्लोक हैं। 4 लाख 100 करोड़ के 4 लाख हो गए। तो इतना सब विस्तार। तो इसलिए भैया कुछ राजाओं के नाम लेकर के हम तुम्हें ये सूर्यवंश की कथा सुना रहे हैं। ध्यान से सुनो, सुना महाराज, जितना संभव हो उतना। सुखदेव जी के पास जो समय था वो हमारे पास तो कतई नहीं है। सोचो वो समय सुबह से लेके शाम तक कथा, और यहाँ तो कुल 3 घंटे, उसमें भी भजन, उसमें भी दृष्टांत। अब बताओ कथा कितनी रह जाएगी? यही तो होता है। तो सबसे पहले हुए श्राद्ध देव मनु। हले 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 5100 रुपए। ये ज्यादा बढ़िया रहे। बड़ी प्रशंसा योग्य बात है। हमारे पास तो शब्द ही नहीं रह गए, खत्म। कहा बोले
शब्द है नहीं फिर। अपने लोगों की भी सामर्थ्य ऐसी तो है ही, ऐसी बात नहीं है। अपने लोग भी चाहें तो इस वर्ष में क्या नहीं कर सकते। और थोड़ी लज्जा की बात तो है, ये तो मानना पड़ेगा, इतना ही बोलेंगे। लज्जा की बात इसलिए है कि ये लोग इतना भाव समझो या जो भी समझो, और हमारे खुद के लोगों का पूछो मत। जो दक्षिणा यहाँ भागवत में चढ़नी चाहिए वो तो उसमें बुलवा रहा है। ऐसे बुलवा में सब लोग 50, 100, 200, 500 तो यहाँ आना चाहिए, बाकी 5000, 11000 हैं, ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे लोग नहीं है क्या? 101 रुपए मोटी लाल जी भीतर गांव से एक बार और ताली बजानी। काहे की ताली? बढ़िया ही है, बड़ी बड़ी बात है। और ये बात बोलने लायक है। कहीं भी कथा में जाओ वहां बोलो, बताओ भीतर गांव में ऐसा होता है। भीतर गांव में ऐसा होता है। भाई उनका क्या लेना देना है, पर फिर भी इतना सहयोग। कोई कलम नहीं आई और दोनों की कलम ऐसी आई कि सबकी कलम टूट गई, खत्म। अब हम तो जब जाने, जब 10-20 लोग ऐसे ऐसे आवे तब तो आनंद आवे कथा का है। पर आएंगे नहीं, हमारे कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। होंगे ऐसे लोग, बड़ी बात नहीं है। जब ऐसे बुलवाते हैं थोड़ा जोश तो भरना चाहिए। फलाने सिंह आगे निकलो। हमारे यहाँ तो कभी जब ऐसे बुलवाते हैं ना, एक से एक, चाहे कुछ नहीं है, यहाँ बात न बिगड़ जाए, यहाँ बात नहीं बिगड़नी चाहिए। ऐसे बड़ी अच्छी बात है भैया, ताली हम भी बजाएंगे इनके लिए। क्या बात है। क्या क्या नाम बताए, क्या नाम बताए थे? इकबाल अली, इरशाद अली, या अली है, मेरा नाम है अली। बहुत बढ़िया भाई, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे सनातन धर्म के इस आयोजन में आपका ये सहयोग आया, और बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। पहले तो हम यही बोले कि कोई शब्द नहीं है, पर न होते हुए भी शब्द बनाने पड़े, कहना पड़ा कुछ। बड़ी बात है, प्रशंसा योग्य बात है। तो इसी वंश में श्राद्ध देव मनु, उनकी पत्नी श्रद्धा, जिनके हुए सुद्युम्न, सरियाती आगे चल के, उससे आगे नभग नाभाग, नाभाग के अम्बरीश जो भगवान के बड़े भक्त थे। तदोपरांत आगे चलने पर हरिश्चंद, हरिश्चंद के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंपक, फिर हुए सगर, सगर के पुत्र जो कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए थे वो, और उसके बाद गंगा जी का आगमन हुआ है। बोलो गंगा मैया की, क्योंकि इनका उद्धार करना था। भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी ने दर्शन दिया, गंगा जी का आगमन हुआ, जो आज भी हम सबके पापों को धोने में समर्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदोपरांत इसी वंश में आगे चलने पर खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मा पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजः तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथुस्रवा, पृथुस्रवा के अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। बोलो दशरथ महाराज की। इनके यहाँ सज्जनों कोई संतान नहीं है और बड़े दुखी हैं। गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव आपके रहते मेरे यहाँ संतान नहीं है। क्यों नहीं है?
मेरे यहाँ भी संतान होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा एक बेटा चाहिए तेरे को। एक बेटे से क्या होता है? दो। राजा चुप पड़ गए। तीन। राजा कुछ नहीं बोले। बोले चार चाहिए, चार। महाराज बड़ी कृपा हो जाए, चार हो जाए। हैं? ये तो अब चला है। हाँ, राम जी ने चलाया है, हम तो हमारे दो तो। बाकी महाराज के यहाँ तो चार हुए और उससे पहले तो जाने कितने कितने। पता है राम जी ने कैसे चलाया? राम जी ने ऐसे चलाया कि द्विसुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण न गाए। राम जी के कितने पुत्र थे? दो। और द्वि सुत सब भाई न केरे। सब भाइयों के दो दो बेटे थे। हाँ, ऐसा वर्णन है। तो वही बात हो गई कि नहीं, हम तो हमारे तो। और यहाँ तो महाराज दशरथ का समय था। उससे पहले तो और भी सगर के 60,000 पुत्र थे। अब कोई क्या करेगा इतनी संतान? ऐसा तो आपको बताएं कि चार हो जाएं तो महाराज बड़ी कृपा। चिंता न करो धरो धीर, होई है सुतो चारी। चार ही पुत्र होंगे। पर कब होंगे महाराज? मेरी उम्र 60,000 वर्ष की हो चुकी है और अभी तक कोई संतान नहीं है। चिंता न करो। ऋष्य श्रृंग द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ से अग्नि देव चरु लेकर के निकले। खीर समझिए, खीर लेके निकले, जो अग्नि देव ने राजा को दी। राजा रानियों में बांटते हैं विधिवत। कैसे बांटते हैं? जो भी खीर है उसके दो भाग किए गए। एक भाग कौशल्या जी को और उसके बाद जो भाग है उसके दो भाग किए गए। कैकेयी को दिया गया। जो दो भाग बचे पुनः दोनों के हाथ पर रख दिए गए और दोनों से कहा गया ये दोनों भाग आप सुमित्रा को दे दो। सुमित्रा मैया कहती हैं आप दोनों को एक एक भाग मिले हैं, मुझे दो भाग मिले हैं। इन दो के कारण मेरे यहाँ यदि दो पुत्र हुए तो एक पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में और दूसरे पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। और परिणाम स्वरूप आप जानते ही हैं, मां सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वर्णन आता है माताएं गर्भवती हुई हैं। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। चारों ओर खुशहाली है, प्रसन्नता है, क्योंकि भगवान पधारने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। हाँ, भगवान आने वाले हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है, मंगलवार है, दोपहर के 12 बजे हैं। और जैसे ही 12 बजे तुलसी बाबा ने गाना प्रारंभ कर दिया है। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हरि सिद्ध में तारी, गुण बड़हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयु उपचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, सुवासन मुखरा। कह दुई कर जोरी, अस्तुत तोरी, के विध करहु अनन्या। माया
गुण ज्ञाना तीत अमाना विद पुराण वनना करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति तनता सोम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री गणना ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे हम उर्वासी यह उपहासी सुनते धीरे मत धीरे न उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि रहे कहीं कथा सुहाई मात बुलाई जिहकार सुत प्रेम लहे माता सुन बोली सुमत डोली तजहुतात ये रूपा लीला सत्य प्रियशीला यह सुख परम अनुपमा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित्र जगावहे हरि पद पावहे बिन करहि भव भूपा प्रेम धैर्य लील मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल बोलो सिया राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जोड़ते बोल रहे हो, राम जी की जय बोल रही है, जोड़ते बोलो सब। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार और बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे अब भूली ना जाए, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मा है। फिर कि भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, कृपालु प्रकट भय। कैसे भय? चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हैं, और पूरे लग रहे हैं कि 16 वर्ष के तैयार ही होके आए हैं। माँ ने पहले तो स्तुति की, क्योंकि भाई भगवान पहली बार दर्शन हुआ है। पहले जब हुआ था शत्रुपा रूप में वो बात अलग थी, अब कौशल्या रूप में तो पहली बार बड़ी स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान ने कहा माता जी ये बताओ हम लग कैसे रहे हैं? माता बोली कि सत्य बताएं कि झूठ, कि सत्य बताओ। तो बोली बढ़िया तो नहीं लग रहे हैं। क्यों? अजी महाराज, किसी के यहाँ जब बालक होता है कितना बड़ा होता है, तुम्हारी तरह होता है? अरे तनिक सा बालक होता है, चाहे जिसके यहाँ हो। तुम पूरे 16 वर्ष के बन के चले आए, तुम्हें जन्म लेना नहीं आता? ऐसे जन्म कौन लेता है भाई? अरे वो माता जी, हमने ये सोचा कि छोटे बन के जाओगे, धीरे 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 बड़े तो होना ही होना है। अब रोओगे, गंदे हो जाओगे, माँ को धुलना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, माँ परेशान होंगी। रोएंगे तो माँ बेचारी लेके हिलाती रहेंगी, परेशान। चलो तैयार ही होके पहुंच जाओ। तो हम तो पूरे तैयार होके चले आए कि महाराज माँ को परेशानी नहीं होती, सुख मिलता है, अच्छा लगता है, आनंद मिलता है बालक का लालन पालन पोषण करने में। तो क्या करें? माता पुन बोली सो
मत डोली जब तात ये रोवा कीजे सुलीला अति प्रिय सिया ये सुख परम माने कहा महाराज जी कीजिए शिशु लीला, छोटे बच्चे बन जाओ, बालक बन जाओ। भगवान ने कहा ये जरूरी है, क्या जरूरी है? अब मान लो मेरी सहेली आएंगी, दासी आएंगी और कहेंगी हम भी देखें कैसे बालक को जन्म दिया है तुमने, तो मुझे कहना पड़ेगा ये खड़ा देखो, अच्छा लगेगा ये? छोटे बालक बन गए राम जी, कपड़े पहने हुए हैं। माँ ने कहा ये कपड़े उतारो। आज तक के इतिहास में कहीं भी किसी के भी यहाँ बालक कपड़े पहन के तो पैदा नहीं हुआ। तो माँ यहाँ आप हैं, हम वस्त्रहीन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो जाओ ना, मैं माँ हूं। ठीक है, वस्त्र उतार दिए, अब हंसने लगे। अब बताओ अब कैसे लग रहे हैं? अभी बढ़िया नहीं लग रहे हो, तो अब क्या करें? अब रो। बालक हो और तुरंत न रोवे, ये चिंता का विषय बन जाता है। और हंसने लग जाए तो पूछो ही मत, विशेष समस्या। बालक को रोना होता है, माँ ने कहा रोइए कि ये भी जरूरी है। अरे महाराज यहाँ आकर के ऐसा कोई नहीं है कि बिना रोए चला गया हो, सबको रोना पड़ता है यहाँ करके। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होए बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेरे बरहे भवकूपा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान रोने लग गए, सुने बचन सुजाना। और भगवान जब रोते हैं तो भगत क्या करते हैं? भगत गाते हैं। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। ये चरित्र जे गावहि हरि पद पावहि तेन परय भव कूपा। ऐसे राम जी का अवतार हुआ है। नौमी को राम जी, दसवीं को भरत जी और एकादशी में श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल भई। ये बात आध्यात्म रामायण में लिखी है। हाँ, इस प्रकार ये चारों भैया प्रकट भये हैं। और जब चारों भैया प्रकट भये हैं तो बड़े आनंद है। अयोध्या में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जो ऋषि तपस्या कर रहे थे पर्वतों में, कंदराओं में, वे पर्वत कंदरा उनमें धक्के देते हैं। कहते हैं कि यहाँ क्या रखा है? जिनके लिए आप तपस्या कर रहे हो वो परम ब्रह्म परमात्मा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के यहाँ पे उपस्थित हैं। जन्म लेकर के आए हुए हैं, जन्म लेकर के आए हैं। चलो अयोध्या। और जिस दिन राम जी का जन्म हुआ वो दिन 1 महीने का हो गया। तो सभी गावेंगे। कल हमने क्या कहा था? लड़ुआ बटेंगे, लड़ुआ है। और लड़ुआ ज्यादा नहीं मिले भाई, कम मिले, अब आधा मिले चाहे चौथाई मिलेगा जरूर है। कहा भाई हमें तो और गुड्डू आ जाओ, प्रसाद बांटना है, ये सब में पहुंच जाए, ये ध्यान से बांटना है भाई। दोनों लोग आइए और तीसरा हो तो वो भी आ जाओ। एक इसमें से खोलिए, ठाकुर जी के आगे रखिए और उसके बाद देते जाइए। ठाकुर जी जन्म लिए हैं, भोग लग रहा है। और उसके बाद जैसा जैसा वट में आवे, आओ भाई ये इनको दे दो, सबको मिलना चाहिए, मतलब ये है। एक ये
हाँ बाद में दे देंगे, इनको दे दो, ये ले जाओ। सबको बांटना है, सब तक पहुंच जाए ये प्रसाद। और हम भजन गा रहे हैं, जब तक ये लड़ुआ बैठेंगे तब तक भजन होंगे। हाँ ऐसे ऐसे दे दो कि बच्चे तो रह ही न जाए, बड़े भले ही रह जाए, बालक न रहे भाई कोई भी छोटा छोटा, क्योंकि छोटे से राम जी हैं, बच्चे ही रह गए तो फिर काय के लड़ुआ हैं। आया जाए लड़ुआ चाहिए तू आ जाओ, और सबको जैसे ही मिले तुरंत खा लो, सोचना मत। हाँ देते जाओ थोड़े थोड़े, एक एक कोने से चलिए और ऐसे बांटिए। हाँ चारों भैया भैया वो चारों भैया प्रकट भैया आज अवध में लड़ुआ बैठे। भैया गट भैया अवध में लड़ुआ बने। चारों ललना प्रकट भैया आज अवध में लड़ुआ बैठे। भैया गट भैया अवध में लड़ुआ बने। हाँ लड़ुआ बैठे हो, लड़ुआ बैठे ओ लड़ुआ बने, हाँ लड़ुआ बने। चलो भैया भैया प्रकट भैया आज अवध में लड़ुआ बैठे। भैया भगत भैया अवध में लड़ुआ बने। रंग बिरंगे चौक पुराओ, रंग बिरंगे चौक पुराओ, रंग बिरंगे चौक पुराओ, रंग बिरंगे चौक पुराओ। चौक पुराओ हरी चौक पुराओ, पुराओ हरी चौक पुराओ। चौक पुराओ हरी चौक पुराओ, पुराओ हरी चौक पुराओ। द्वारे पे बंधो बंधनवार अवध में लड़ुआ बैठे। चलो भैया भैया अवध में लड़ुआ बने। चलो भैया प्रकट भैया आज अवध में लड़ुआ बैठे। चलो भैया प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बने। गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ। गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ। खीर बनाओ या में मेवा मिलाओ, खीर बनाओ या में मेवा मिलाओ। खीर बनाओ या में मेवा मिलाओ, खीर बनाओ या में मेवा मिलाओ।
और ब्राह्मण ओ ब्राह्मण जी भाव हजार अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे। भेजी जायो जी जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला समझ गयो। हल्ला समझ गयो। हे जायो हो जायो 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 कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। मैया लुटावे अन्य धन सोना। 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 मैया लुटावे मैया लुटावे अन्य धन सोना। 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 एहे बाबा ओहो बाबा एहे बाबा लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो।
हीरा मोती मैया लुटावे हीरा मोती मैया लुटावे मैया लुटावे हीरा मोती मैया लुटावे हीरा मोती मैया लुटावे हीरा मोती मैया लुटावे हीरा मोती और बाबा क्या लुटावे एहे बाबा ओहो बाबा एहे बाबा लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए आयो गोदिया रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो क्यों मैया आवाज जा रही है मेरी आपके पास किस किस के पास में आवाज जा रही है हाथ खड़े करके बताओ आवाज आ रही है काऊ के जहां लाला होए कितनी खुशी होए ना होए ना होए थोड़ी थोड़ी खूब होए तो मैं अंगारो खुशी ना ऐसी खुशी हो नाचो मत कम से कम ताली तो बजाओ उठाओ तो ना सभी गाइए एहे जायो गोझिला रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे गाएगा आयो गोझिला रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे गाएगा आयो गोझिला रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे गाएगा आयो गोझिला रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे गाएगा मोहल्ला में हल्ला तो मचे गाएगा हल्ला समझ गयो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया और कल की कथा में श्री राम विवाह संक्षेप में राम विवाह की कथा तक कथा चलेगी और कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है। कल श्री कृष्ण जन्म मनाया जाएगा जिसमें आप सभी से निवेदन है कि पहली बात तो पीले पीले कपड़े पहन के आना है कल पूरे के पूरे, है ना। आज पहने आए हो तो धुल लेना, कल पहन के आ जाए, है ना। तो पीले कपड़े और दूसरे थोड़े थोड़े मखाने टोपी छिलके वाली मूंगफली मतलब जो लुटाया जा सके वो सामग्री अब वो आपके ऊपर है। 100 ग्राम लाओ या 2-4 किलो लाओ, वो अपने ऊपर है। और बढ़िया से बढ़िया लाओ, वो सब लुटाया जाएगा। लुटाने में सामग्री तो बच्चों के खिलौने भी आते हैं, बच्चे आते हैं, खिलौने आ जाएंगे तो लुटेंगे तो कितना आनंद आएगा, है। बच्चों का ही तो खुशी होती है उत्सव में। तो ये खिलौने वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं, ये लुटाया जाएगा। आप सभी लेके आवे, बाकी हम कमेटी से भी कहेंगे भाई आप भी लेकर के आइए। तो ये सब लुटाया जाएगा। और नंदोत्सव श्री कृष्ण जन्म उत्सव कल से ये समझिए कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि भागवत जी में श्री कृष्ण कथा ही प्रधान कथा है। 10वां स्कंद कल से लगेगा और यही कथा प्रधान कथा है। सबसे निवेदन है अब धीरे धीरे संख्या सम्मानजनक हो रही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या आ पाइए, क्योंकि मान लो ये चबूतरा भर गया तो आपके लिए ये आरक्षित है। इन लोगों को हम अन्य व्यवस्था कर देंगे, पर आप आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए और कथा का पान कीजिए। आधे से ज्यादा दिन निकल चुके, 5 दिन हो गए, 4 दिन से अधिक से अधिक संख्या में आके हमारा दर्शन करने मत आओ, पर हमें दर्शन देने तो आ जाओ। मधुर वनम भृत्य धृतक्षयागत, भगवान मधुवन में दर्शन करने गए, पन्ना करने मत जाओ, दर्शन देने आ पाइए और कथा में आइए। यहाँ की शोभा आप सबके पधारने से है, सबके आने से है। अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा की शोभा बढ़ाएं, भगवान के नाम को सुने। 1 वर्ष के बाद यह अवसर प्राप्त होता है, इस अवसर को न चूकें। अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और अब एक भजन सुनते हुए फिर आरती होनी है जी।
ये 501 रुपए सलमान हाशमी जी भीतर गांव से और 300 रुपए गुप्तदान। एक बार जोरदार से ताली बजाएं सभी और बड़े सुंदर भाव से